हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा। अपना मेथड देखिए, आप कैसे इसको अप्रोच करते हो, और फिर उससे मैं जिस अप्रोच से इसको करूंगा उसको मैच कीजिए। अन्यथा अगर आपसे ये सोल्व नहीं होता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, इसमें हमारे पास एक सीरीज दी गई है रियल नंबर्स की, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। बी एक कन्वर्जेंट सीरीज इज ए convergent series and given that an belong to real number for all n belong to n. ओके, फिर इसने क्या किया, an से ही, स्मॉल an से ही दो उसकी सब्सिक्वेंस को बनाया। एक पॉजिटिव नंबर की सब्सिक्वेंस बनवाई और एक नेगेटिव नंबर की सब्सिक्वेंस बनाई। एंड उस सब्सिक्वेंस को एक स्पेशली डिजाइन में बनाया कि जहां पर मान लीजिए हमारे पास an सीक्वेंस थी, इसमें लाइक a1, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो a1 लिया। सेकंड इसने a2 को चेक किया, लाइक a1 a2 a3 a4, दो सब्सिक्वेंस बनाई an एंड bn। अब an को देखा, an मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसने a1 मान लीजिए पॉजिटिव है, a1 को लिया इसमें एंड b1 में जो एलिमेंट आया वो आया 0। फिर a2 को चेक किया, मान लीजिए a2 हमारा कोई नेगेटिव टर्म है, देन इसने a2 को लिया 0 एंड b2 को लिया a2। इस तरह से इसने इसको एक दो सब्सिक्वेंस को डिजाइन किया। और फिर ऑप्शंस में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू। तो आप सभी को पता है, अगर an कन्वर्जेंट करती है, सीरीज an इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है कन्वर्जेंट की, नॉट सफिशिएंट, कीप इट इन माइंड। ओके, सो और हमको एक बात पता है कि अगर किसी भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी भी पॉइंट पे, देन उसकी ईच एंड एवरी सब्सिक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट। ओके, तो यहां पर an एंड bn इसकी सब्सिक्वेंसेस है। दिस tends to 0, going to converge to 0. This implies that limit n tends to infinity, an is equal to 0, limit n tends to infinity, bn is equal to 0. So from here our option first is true. Okay, now see the second option. They are saying that an is absolutely convergent. First option. Now the second option, if this is convergent, यदि हमारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, मींस मोड्स ऑफ एफ एन ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो बोल रहे ए एन एंड बी एन कन्वर्ज करेंगे या नहीं, ये हमको चेक करना है। अब ए एन बी एन देखिए, इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यानी कि द सीक्वेंस S1 इज इक्वल टू A1, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, S3 इज इक्वल टू A1 प्लस mod of A2 प्लस mod of A3 एंड दिस, एंड Sn हमारे पास आएगा mod of A1 प्लस mod of A2 प्लस mod of A3 up to mod of An. This implies that sequence Sn converges. Sequence Sn is convergent. Okay, and they are asking about this sequence and this sequence, summation An and summation
Bn. They are asking about these both subsequence. So see the SA1 sequence of SA1 ये हम ले रहे हैं. SA1 is equal to sequence of partial sum, sequence of first. That is हमारे पास अगर A1 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो A1 है या 0 है, तो ये हमारे पास होगा A1 और 0. सिमिलरली SA2 ये हमारे पास क्या होगा, A1 ये हमारे पास होगा SA1 प्लस A2 और SA1, क्योंकि A2 हमारे पास या 0 हो सकती है, A2 हमारे पास या 0 होगा या फिर A2 होगा. ओके, तो ये पॉसिबिलिटी आई. And SA3 similarly sequence of partial sum we will get SA2 plus A3 और SA2 ये हमारे पास होगा. अब आप देखिए नेक्स्ट टर्म अगर 0 0 आएगी या तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी, या फिर हर एक वी कैन से दैट SA1 लेस देन इक्वल टू SAI less than equal to SI. See this and this. This is A1 or this. And now S2 is what is S2? The maximum of SA2. Maximum of SA2 is SA1 plus A2. This is the maximum. And maximum of SA1 is A1. So SAI less than equal to SI. This means that if we take summation, SI, so by we know if xn less than equal to yn for all n belong to n, and yn is convergent, this implies that xn is convergent. Yes or no? आई थिंक आप सभी को ये समझ आया होगा कि कैसे मैंने ये सम ऑफ पार्शियल सम लेके इसको किया है. तो yn कन्वर्जेंट होगा. तो यहां से इस प्रॉपर्टी को यूज करके दिस इंप्लाइज दैट सिंस si इज कन्वर्जेंट, क्योंकि सम ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस समेशन मॉडुलस ऑफ स्मॉल an ये है ओरिजिनली si जो है, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है. वी कैन टेक हेयर n and n for all n belong to n. So since Sn is convergent, San is convergent, and San convergent, this implies that summation an is convergent. अब बात मॉडुलस की हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव टर्म भी इसको अफेक्ट नहीं करेंगी, जो कि Bn में हम नेगेटिव टर्म को कलेक्ट कर रहे हैं, 0 और नेगेटिव टर्म, 0 और नेगेटिव टर्म, ऐसे हम कलेक्शन ले रहे हैं. तो सिमिलरली समेशन मॉडुलस ऑफ Bn इज कन्वर्जेंट. ओके, ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगी. तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू. थर्ड ऑप्शन an and bn both are convergent. It need not be true. Okay, given that third option, given that summation an is convergent, and asking that summation an and summation bn, simply if we take an is equal to 1 minus 1 by an is equal to 1 minus 1 by 2, 1 by 3, minus 1 by 4, 1 by 5, and minus 1 by 6 as this. If we take this, then we can say that we will get an is equal to 1 0, 1 by 3 0, 1 by 5, and so on. Okay, this implies that summation an is equal to 1 by 2n minus 1.
Yes or no? Summation of this. And summation of this is not convergent, as we know. By comparison test, you also can check this. Okay, so this is not convergent. An is not convergent. If we take this example, so our option third is discarded. And similarly, we can see that summation Bn also not convergent. So this is incorrect. Now the option fourth, An is not absolutely convergent. Both An and Bn are divergent. Simply, he is saying that in fourth option, summation An is not absolutely convergent. Like we can take this minus 1 to the power n by n. This is convergent but absolutely not convergent. Okay, so this type of this he is saying that summation An is not absolutely convergent. Then what about An and Bn? Okay, if we will take here from this example, we will get summation An and summation Bn are divergent, as we discussed for option 3. But for generally what will happen here, An and Bn are divergent. How we can prove it? Generally, how we can prove it? If these both are divergent, if these both are convergent, let if possible, if both are convergent, and convergent, then this is the sequence of positive terms, like An for all positive. This is, so this is converges absolutely, and Bn is sequence of all negative term. In this, all terms are 0 or negative, so we can take negative open and we will get here this is also this is convergent, implies that minus of this is convergent, where we will get Bn. Here we can take like Bn is equal to minus of Cn. Okay, where Cn is positive for all n belong to n. Cn हमारे जहां पे सभी पॉजिटिव हैं, तो Cn देखिए ये this implies that this implies that this, and this implies that if we take summation, if we take modulus, then these all terms are positive, so this is also convergent. Bn mode, if we take mode here, this is series of positive terms, this convergent, this implies this convergent, absolutely convergent, so this is convergent, absolutely convergent. Okay, is equal to minus of this is equal to minus of this. Okay, we will get, and this is convergent, so this is convergent. So from here we will get what is An. We can take A1, B2, A3, B3 like this if we have alternating series. So An is becoming from this, and these both are absolutely convergent, so we can say that summation An is also absolutely also convergent, which is contradiction to our assumption, because our assumption is summation An is not absolutely convergent. I think you understand it all. यहाँ पे हमने क्या किया, Bn जो टर्म्स हमारी हैं वो सभी नेगेटिव टर्म्स हैं, सभी में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, -1 को,
-1 को कॉमन ले लिया, अंदर जो टर्म्स बची Cn वो सभी पॉजिटिव थी, ये कन्वर्ज कर रही है, ये कंप्लीट कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब समेशन Cn कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब समेशन ऑफ मोड Cn इज आल्सो कन्वर्जेंट। Yes or no? If this convergent, then if we take summation of all these, like I will explain again this. Let Bn is equal to Cn minus of Cn such that Cn greater than 0 for all n belong to n. Okay, now summation Bn is equal to minus summation Cn. We have this is convergent. This implies that this is also convergent. And if we take mode here, mode on both sides, what we will get? Summation of Cn, and this is convergent because Cn are all positive terms and summation Cn is convergent, so this is also convergent, and from there we can say that An plus Bn this less than equal to this, and these both are convergent, so this is also convergent, and An plus Bn will become An. Mode of An is also convergent, which is contradiction, we will get contradiction. And similar case will happen if we take one convergent and one divergent. Okay, so in both this वो दो केस की एक कन्वर्ज करे और एक डाइवर्ज कर जाए, वो केस आप खुद डिस्कस करेंगे। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली। आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग को दौड़ाने की जरूरत नहीं होती, आप बेसिक से जाइए, गो थ्रू बेसिक। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके 5 मिनट ले भी लेगा देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपका सही हो जाता है, ये क्वेश्चन इजी होते हैं और इनको करने की आप कोशिश किया कीजिए। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।